स्मिथ नव्या एक्सप्लोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम सबसे पवित्र स्थान की ओर आपको लेकर चल रहे हैं, जो जगन्नाथपुरी की यात्रा में गहराई से जुड़ी हुई है, और यह है गुंडीचा मंदिर। और इस मंदिर की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। गुंडीचा मंदिर का नाम रानी गुंडीचा के नाम पर रखा गया था। क्या आपको पता है? और ये वही राजा इंद्रद्युम्न थे, उनकी पत्नी थी। और ये वही राजा इंद्रद्युम्न थे जो भगवान जगन्नाथ के प्रमुख मंदिर का निर्माण कराया था। और इस मंदिर का दूसरा निवास स्थान, जहाँ रथ यात्रा के दौरान भगवान यहाँ आते हैं। और ये रथ यात्रा जब होती है तो उस समय बहुत भीड़ होती है। हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा अपने मुख्य मंदिर से निकलकर रथ यात्रा के दौरान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में आते हैं। यहाँ वो 9 दिनों तक रहते हैं। इस यात्रा में भगवान के अपनी बहन के घर जाने के रूप में एक परंपरा देखा जा सकता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माँ अपने विशाल रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा उत्सव के समान होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस समय मंदिर की एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी रहती है। और गुंडीचा मंदिर हम लोग आए तो थे, लेकिन यहाँ गुंडीचा मंदिर बंद था। और चूंकि फर्स्ट टाइम हम लोग आए थे, और ये 70 इयर्स की लेडी है, और लोग इनके साथ फोटो तो खिंचवाते हैं। और ये गुंडीचा माता मंदिर के बाहर ही बैठी रहती हैं, तो हमने भी इनके साथ फोटो खिंचवाया। खैर, गुंडीचा मंदिर जो है वो साल में रथ यात्रा के दौरान ही खुलती है, और अन्य दिनों में ये बंद रहता है, और यहाँ दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होती है। चलिए, ये थी गुंडीचा मंदिर की कहानी। अब चलते हैं साक्षी गोपाल मंदिर, वहां के दर्शन कराते हैं आपको। लो जी, तो अब हम आ गए साक्षी गोपाल मंदिर। और साक्षी गोपाल मंदिर, ये जो सामने में देख रहे हैं, यही एंट्रेंस है साक्षी गोपाल मंदिर का। तो ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, और जगन्नाथपुरी जो आते हैं यहाँ जरूर आते हैं। और यहाँ देखने से लग रहा है कि यहाँ पर कुछ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा वंडारा चल रहा है। और यहाँ पर जब पहुंचे तो सामने में देखा एक बालू से भगवान की मूर्ति बनाई जा रही थी, राम और सीता की, और बगल में हनुमान जी। तो कितनी अद्भुत मूर्ति बनाई इन्होंने, कितनी खूबसूरत। और इनकी मेहनत देखकर मुझे भी थोड़ा सा ये लगा कि काफी यहाँ कला इस मामले में काफी प्रसिद्ध है। हम जब बीच पर भी गए तो वहां भी देखा कि लोग, बहुत सारे लोगों को देखा कि भगवान की छोटी छोटी मूर्ति बना रहे थे, जो यहाँ के लोकली थे। तो उड़ीसा में ये सब चीज देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और साक्षी गोपाल मंदिर की एक अलग ही कहानी है, जो मैं आपको और ये साक्षी गोपाल का मेन एंट्रेंस है, और जिसे गोपुरम भी कहा जाता है। बहुत सारे मंदिरों में तो ये मेन एंट्रेंस है। और अंदर में गर्भगृह है, तो गर्भगृह में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो हमने वहाँ पर दर्शन कर लिया, हमारी दर्शन हो चुकी है। और साक्षी गोपाल के बारे में, मंदिर के बारे में एक कहानी प्रचलित है
कि इसका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा। तो यहाँ जमींदार रहता था और ब्राह्मण था, और अपने साथ वो एक छोटे से ब्राह्मण को और पूरे परिवार के साथ वृंदावन घूमने गया। तो वहाँ बीमार पड़ गया और ये छोटे ब्राह्मण ने उसकी काफी सारी सेवाएं की। तो सेवा से खुश होकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी का शादी करने का वादा कर दिया। जब वो जमींदार ठीक हो गया, तो जब वो लौट के यहाँ आया, तो वो शादी करने से इनकार कर दिया। तो इससे दुखी होकर ब्राह्मण ने पंचायत में जाने का फैसला किया। तो पंचायत में गवाह बोला गया कि गवाह कौन है, गवाह दिखाओ। तो चूंकि उनका गवाह तो गोपाल जी थे, यानी कृष्ण भगवान थे, तो सब ने उनका मजाक उड़ाया। तो ठीक है, जाओ उन्हीं को लेकर आओ। तो वो ब्राह्मण वहां से निकल गया वृंदावन के लिए, और वृंदावन से वहां मिन्नतें की कृष्ण भगवान की, और फिर उनकी पूजा आराधना की, और उनसे खुश होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गवाही दूंगा और चलने को तैयार हूँ। इसके लिए एक शर्त है कि जब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम आगे आगे चलोगे, उधर से और जब भी पीछे मुड़ोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस पर ब्राह्मण ने हामी भर दी और कृष्ण भगवान के साथ वो चल पड़े। और आते आते यही वो जगह है जहाँ पर ब्राह्मण को कुछ अंदेशा हुआ कि भगवान पीछे से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वो तो कौतूहलवश उसने पीछे पलट कर देख लिया तो भगवान यहीं पर स्थापित हो गए, पत्थर की मूर्ति के रूप में। तब से ये साक्षी गोपाल मंदिर के रूप में जाना जाता है। लेकिन पंचायत लोगों को यहाँ बुलाया गया, और यहाँ आकाशवाणी हुई और सारी सच्चाई बताई गई। उसके बाद जमींदार की बेटी की शादी इस ब्राह्मण से कर दी गई। तो ये थी साक्षी गोपाल की कहानी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो साक्षी हैं किसी न किसी चीज के, तो उसके पीछे की ये सारी स्टोरी थी। तो देखिए मंदिर कितना खूबसूरत बनाया गया है, इतना खूबसूरत है कि ये आगे गोपुरम है और ये मंडपम है। मंडपम के बाद आप गर्भगृह में जाते हैं। तो मंदिर का निर्माण शैली भी द्रविड़ शैली में ही है और काफी खूबसूरत मंदिर है। उस समय दोनों मूर्ति बनी हुई थी। अभी देखिए हनुमान जी की मूर्ति भी कंप्लीट है। आज राम दिया चला आज आज पहुँची से 550 वर्षर अपेक्षार शेष मुहूर्त रामलाल प्राण प्रतिष्ठार उत्सव मुखरित सत्यवादीर साक्षी गोपीनाथ मंदिर मंदिर किभली भाव में सजई सम्मुखें तैयारी कर बालुका कला। चलते सीधा सड़क आम आलोचना करवा बालुका शिल्पी साक्षी गोपाल मंदिर के बाहर में भंडारा चल रहा था, तो मैंने भी भंडारा का भोग पाया और खाकर मन तृप्त हो गया। ये प्रसाद जब पाया मैंने, तो मैं क्या बताऊं, मैं कहीं भी जाता हूँ और मंदिर में अगर भंडारा लगता है तो मैं वहाँ एक बार प्रसाद जरूर खाता हूँ, और खाने के बाद आत्मा तृप्त हो गई। इतना स्वादिष्ट बना था, पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान का जब भी प्रसाद बनता है बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। खैर, तो अब
चलते हैं यहाँ से। आज की ब्लॉग का एंडिंग हम यही करते हैं और हमारे बुआ जी और मामी जी उनको छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, हमारे साथ बने रहिए।